ग्रामर तो क्लियर हो गई होगी तुम्हारे सबके, हैं? ग्रामर तो क्लियर है ना? हाँ, वो चलेगा आज वो पूरा। कभी सोच रहे हो कि कुछ नहीं है, एक दिन में भूल भाल के छुट्टी होगी। एक्सरसाइज क्या है ये वाली? 11 पॉइंट पहला सवाल 11.1 है। पहला सवाल क्या है भाई? Diameter of the base of a cone is 10.5 meter centimeter. Slant height है 10. Evaluate its curved surface area. Curved surface area. कर लोगे इससे काम? सबसे पहले तो कोन कैसा दिखता है? ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होता है? सेंटर। और अगर दोनों को इस चीज ऐसे मिला देते हो तुम सेंटर से, जो आप एक कोड खींच देते हो, उसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। अगला पीरियड किसका है? चिराग, क्या हो गया? टेन 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट होती है ये, इसे बोलते हैं एल। एल है यहां से लेके यहां तक क्या होता है? आर। क्लियर है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल। दो साइड जब हम बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वही चीज आती रहती है जो लेफ्ट हैंड साइड को संतुष्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड के नीचे वही चीज आएंगे जो जो वैल्यूज रखे हुए होंगे। बस वैल्यू पुटिंग करनी है और कुछ इसमें है नहीं। अगर आप देखो गिवन में तो एल इसका कितना दिया है? 10, और आर दिया है 10.5 सेंटीमीटर बटे 2, ये दिया, ये है ना। बस वैल्यू पुट करनी है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5/2 इंटू एल की जगह 10। क्लियर? 2 से काट दिया, 5 आया, 7 से इसे काटा, ये बचा। 22 की और 5 की गुना करना बड़ा आसान है। 22 पंजे 110, 110 इंटू 1.5, 15 1 जा 15 and 1 16। कुछ समस्या है क्या? सवाल नंबर 2, evaluate the total surface area of a cone if its length height is this and diameter of its base is 24 meter। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कोन का। देखो CS से और TS से में फर्क क्या है? ये इसकी तिरछी दीवारें हैं भाई, और ये एक सर्कल बना हुआ है, सर्कुलर है वो उसका बेस। उस पे आप अगर कैपिंग कर दोगे, कैप लगा दोगे, तो वो सर्कल उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। कहीं से भी लाओ आप सर्कल लगाओ। सर्कल कितना लगेगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया उतना ही होता है जितनी उसकी रेडियस है। रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है सर्कल का एरिया। तो TS से और CS से में फर्क क्या है? जो CS से होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। ये चारों दीवारों का क्या होता है? एरिया होता है। लेकिन जब हम TS की बात करते हैं तो पाई आर एल तो आना ही है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट उसमें जोड़ क्या दिया? पाई आर स्क्वायर आपने उसमें ऐड कर दिया। कि क्लियर है? एल इंटू बी क्यों नहीं ऐड करा, या ए स्क्वायर क्यों नहीं ऐड करा? उसके रीजंस है। उसके रीजंस ये हैं कि जो कोनिकल, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका बेस होता है सर्कुलर, सर्कल वाला। ऑब्वियस है, सर्कल वाला होता है तो एरिया भी किसका निकाला जाएगा? एरिया भी सर्कल का ही निकाला जाएगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो CS में अगर हम बेस को जोड़ दें तो वो TS से बन जाता है। अब यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी करना चाहें तो कॉमन चीज ले सकते हैं। पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा। पाई और आर इसमें से कॉमन आ गया, अंदर पाई आर से पाई आर खत्म हो गया, एल आ गया, प्लस पाई से पाई खत्म, एक आर से
ये आपका टीएस से हो गया। यहां तक क्लियर? तो इस पर रटने की स्थिति बनती नहीं है। अब कोई रटेगा तो भाई उसकी अपनी गलती है। दिया है स्लैंट हाइट है 21, एल कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, आर कितना है, आर है 24/2 यानी 12 मीटर है सेंटीमीटर। चलो किसी में भी हो वो तो। टोटल सरफेस एरिया टीएस से ऑफ अ कोन आप डायरेक्ट लगा सकते हो, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अगर इन केस आप भूल जाते हो तो आपके लिए ये है भूलने की स्थिति में, और अगर आपके याद है तो डायरेक्ट लगाओ। ठीक, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू 22/, आर कितना है 12, एल कितना है और आर 12। ठीक है जी, ठीक, गलत कर दिया मैंने। यहां तक की कहानी में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, कर लोगे? कैलकुलेशन करनी है, मैं तो आइडिया दे सकता हूं, यहां से लगभग 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 दूनी होते हैं 14, 1.8 के समथिंग आएगा, और सबकी फिर मल्टीप्लाई होगी 22 की, और यहाँ पे जो आएगा उसकी और इसकी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टोटल कर लो ऊपर की मल्टीप्लीकेशन, सारे की मल्टीप्लीकेशन कर लो और उसे डायरेक्ट रफ कॉपी पे जाके 7 से भाग कर दो। ठीक है, 7 से भाग करना तो आता होगा, या उसकी भी क्लास लगानी पड़ेगी? मल्टीप्लीकेशन की भी क्लास लगानी पड़ेगी? बोलो हाँ है ना। सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया? कर्व्ड सरफेस एरिया 308, स्लैंट हाइट है 14, रेडियस बतानी है। सीएस से कितना दिया है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बताना है। सीएस से ऑफ अ कोन क्या होता है? पाई आर, पाई आर एल होता है कि नहीं? इसका मतलब जो गिवन में जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई आर एल का वैल्यू कितना दिया है? 308। पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 308। पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू निकालना है, आर को आर रखेंगे, एल की जगह पे आ जाएगा आपका 14 इज इक्वल टू 30। 7 से काटा, ठीक है। आर का वैल्यू निकालना है, आर को इधर छोड़ दो, 308 को टच मत करो, लेकिन ये गुना में था, पूरा पूरा नीचे जाके भाग कर देगा 22 × 2। ठीक, ठीक है। 22 से काटेंगे या 2 से काटेंगे? 2 से काट देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, कितना आ गया? और 22 से इसे काटने पे आएगा 7 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। ठीक है। सवाल नंबर 4 या इसी का, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है? 70। यही है क्या? कुछ क्या पढ़ रहा हूं मैं? अलग 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 पढ़ रहा हूं। तीसरे का सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ये निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसको भी निकाल के मैं दिखाऊंगा। टीएस से कितना हो जाएगा? पाई आर इंटू एल प्लस, पाई है 22 इंटू आर कितना है? आर कितना निकला? 7। एल कितना था? 14 प्लस 7 से 7 खत्म हो गया, 22 इंटू 21, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो जी आगे। कोनिकल टेंट है, 10 मीटर हाइट है उसकी, 10 मीटर हाइट है उसकी, रेडियस है 24 मीटर, रेडियस है 24 मीटर। आपको बताना है स्लैंट हाइट बतानी है।
स्लैंट हाइट का तो फॉर्मूला है सीधा, स्लैंट हाइट का तो सीधा फॉर्मूला है। ये हमने एक कपड़ा खरीद के लाए, ये हमने बना लिया, ठीक है। ये जो है ना, ये धरती है, और किसी तरीके से हमने कपड़े को ऐसे मोड़ के नीचे ऐसे बना लिया, टेंट बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो ये पूछ रहा है भाई, इसका जो उसने दिया है हाइट कितना दिया, एच कितना है, कितना, और रेडियस 20। स्लैंट हाइट क्या होती है बताना, अरे बोल दो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हुआ, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर 24 गुना 4 96, 24 दूनी 48, है ना, 576। चलो जी 570, तो ये आ जाएगा 676। अब 676 को बाहर निकालना पड़ेगा, कितना आता है 26। काटते रहना भाई, 2 से काटो, फिर जिससे काटते कटे उससे काटो, यानी इसके क्या कर लेंगे हम, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। अब फैक्टर्स में पेयर बन जाते हैं, उनमें से सिंगल सिंगल बाहर निकलते रहेंगे। और यहाँ तो 676, वैसे मैं भी भूल गया था। 30-40 तक तो स्क्वायर वैसे याद होने चाहिए स्टूडेंट के, ठीक है, 30 तक या 40 तक, और हो सके तो 50 तक, मतलब वो संख्या याद होनी चाहिए कि 29 का स्क्वायर क्या है, 28 का स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो 676 में हमारा 26 आ जाएगा बाहर, स्लैंट हाइट हो गई 26 मीटर, ठीक। आगे बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपए। तो मीटर स्क्वायर निकालो पहले, सबसे पहले कितना कपड़ा लगाया आपने, कैनवस कितने लगाया, कैनवस कहां कहां पे लगेगा, देखो ये लगेगा, और धरती पे तो बिछाना नहीं है कुछ, सीएस से निकलेगा इसका। अब ये क्वेश्चन आता है सर टीएस से क्यों नहीं निकाल रहे हैं, टेंट में अगर तुमने नीचे भी बिछाया है तो टीएस से निकलेगा, क्योंकि आप कैनवस फिर वहां पे भी बिछाओगे, वहां पे भी लगेगा सर्कुलर, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप क्या निकालोगे इसका, इसका निकालोगे आप सी ऐसे, सीएस से निकालो, सीएस से हो जाएगा पाई आर एल। पाई कितना है 22 आर कितना है भाई 24, एल कितना है 26। ये आ गया आपका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, जहां जहां पे कपड़ा लगाया आपने, कैनवस लगाया। क्लियर है। कोस्ट कैसे निकलती है, कोस्ट टोटल कोस्ट कैसे निकलेगी, जितना एरिया है उसको यूनिट से भाग करेंगे हम। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 70, अरे 1 मीटर यानी कि एक पेन का सपोज करो 70 रुपए का खर्चा है एक पेन खरीदने का, और आपको 100 पेन खरीदने हैं, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं। तो हमारे पास में एक का खर्चा कितना है 70 रुपए, लेकिन निकालना इतने का है, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना। नीचे देखो 7 आ रहा है, 70 दिया है उन्होंने इसीलिए दिया है ताकि तुम्हारा दिमाग ना खराब, 7 से कट जाएगा 70, ठीक है। टोटल एरिया कितना है 22/7 गुना 24 गुना 26, एक का खर्चा 70, बस 7 से काट दो कितना आएगा, तो 7 की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब जितना भी आए मल्टीप्लाई करके वही आपका, कितने रुपए है इसका, कितना, हाँ ठीक है। ठीक है जी।
पांचवे को मैं उस दिन कराया भी था शायद किसी की नोटबुक पे, बट उसे दिखा देंगे करवा के। लेकिन मुझे 6 भी रिपीटेड लगता है। 6, 7, 8 सेम ही है। 6, 7 और 8। 9 इन्होंने एग्जाम्पलर से उठाया, तो अभी तो स्किप भी करेंगे, बट हल्का ही सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। सवाल नंबर 5 रह गया बस। क्या कुछ दिक्कत है? नोवा थोड़ी ना होगा उसमें, 9 थोड़ी ना होगा। इन्हें लिखने की जरूरत है, इन्हें लिखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम्पल तो दे रखे हैं सारे सारे ऐसे ही हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसे मिटाना जरा, वैसे भी तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगी ये वीडियो। Every part of your body, be full of that idea and just be. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज पढ़ो इसकी। और पूरी एक्सरसाइज में एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, जब जब भी टेस्ट बोलूंगा, पेपर बनाऊंगा, तो ये वाला सवाल जरूर आएगा भाई, रटने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 5, Would length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material will be required for stitching and margins and wastages in cutting is approximately 20 centimeter. देखो, उसको बनाना है कोनिकल टेंट शायद, है ना? बहुत आराम से समझ लो, हाइट ऑफ द टेंट कितनी है? कितनी है? 8 मीटर। रेडियस क्या? 6 मीटर। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कितनी लंबाई का कपड़ा चाहिए। वो कपड़ा जिसकी चौड़ाई बिल्कुल फिक्स कर दी है, कितने? 3 मीटर। 3 मीटर फिक्स है, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मुझे 300 टोटल जो कपड़ा चाहिए, मुझे 300 मीटर स्क्वायर चाहिए। कितना चाहिए? आप 2 एग्जांपल पकड़े। आप दुकान पे गए हैं, उसने वो थान खोल दिया, एक थान ये वाला खोल दिया। इस थान की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3 मीटर। इस थान की चौड़ाई है 10 मीटर, ठीक है। 2 थान थे, एक इतना चौड़ा था और एक इतना चौड़ा था, 3 मीटर वाला। टोटल आपको जो घर से भेजा गया है वो ये कह के भेजा गया है कि 300 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लेके आना है, बस इससे फालतू लाना नहीं है। आप मुझे छोटी सी बात बताओ, अगर 3 मीटर वाली थान लोगे आप तो 100 मीटर चाहिए कि नहीं? जब भी तो ये मिलके कितना बनेगा? 300। अरे बोलो हाँ, है ना? और अगर आप 10 मीटर वाले थान को खरीदना चाहते हो तो आप 100 क्यों लोगे? अरे 100 क्यों लोगे मेरे भाई? 100 से तो 1000 हो जाएगा वो। नहीं आया छवि समझ में? अरे किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो मेरे भाई। लंबाई गुना चौड़ाई, कपड़ा कैसे आता है? कपड़ा रेक्टेंगुलर शेप में आता है कि नहीं? चाहे वो गोल लिपटा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब आप उसे खोलोगे तो क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा ना। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? L इंटू
L into B. B is fixed. B is fixed as 3 और 10. 3 फिक्स है तो 100 मीटर चाहिए होगा 300 के लिए. 10 फिक्स है तो 30 मीटर चाहिए होगा 300 के लिए. अब ये दोनों के दोनों सेम खिचड़ी नहीं बन सकती कि सर मुझे तो 10 मीटर का ही चाहिए. 10 मीटर का चाहिए मेरे भाई, लेकिन तेरा फिक्स है 300 भी, तो 10 मीटर का चाहिए तो उसी हिसाब से वो कम हो जाएगा. फिर यहाँ पे 3 मीटर फिक्स है, वो पूछ रहा है कितनी लंबाई खरीदे. यहाँ पे तो मैंने कह दिया कि 300 मीटर लाना है, और यहाँ पे 300 मीटर वाली फिगर आपके पास में है नहीं, वो निकालनी पड़ेगी. कितना चाहिए ये है नहीं हमारे पास, वो निकालना पड़ेगा. पहला क्वेश्चन है. उसके बाद में लंबाई निकलेगी. लंबाई तो बहुत आसान है निकालनी. अगर रेक्टेंगल की चौड़ाई आपके पास है, एरिया आपके पास में आ गया, तो लंबाई तो बहुत आसान है निकालनी. ठीक है. रेक्टेंगल में होती दो चीजें हैं, एल और बी. एल इंटू बी बराबर एरिया. एल निकालना है तो एरिया को बी से भाग कर दो, बी निकालना है तो एरिया को एल से भाग कर दो. होगा ही अपने आप भी. क्लियर है. तो द फर्स्ट थिंग इज टू bring out the area of the canvas or the tarpaulin or the cloth that we are using. अब देखो आप कैसे निकालोगे. पाई आर एल सीधा का सीधा लगेगा. पाई आर एल टोटल रिक्वायरमेंट क्या है. टोटल रिक्वायरमेंट है भाई पाई आर एल की, है ना. इसको हम क्या बोलेंगे, सी एस से ऑफ द. ये टेंट वेंट बन रहा है क्या बन रहा है. कोनिकल टेंट ही है ना, सी एस सी ऑफ द कोनिकल. यही तो है टोटल रिक्वायरमेंट. निकालना है टोटल रिक्वायरमेंट पाई आर एल. लेकिन एल की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी. एल तो दिया नहीं हुआ उसने, तो एल निकालो. सबसे पहले इसका निकालते हैं एल. एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एच इज क्या है 8, आर 8 का स्क्वायर 36 यहां से हो गया, 100 आ गया, 10 मीटर क्या आ गया स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट इज 10 मीटर. क्लियर है. पाई आर एल निकालो सी एस से. पाई आर एल. पाई कितना है 22 अपॉन 3.14. आर कितना है. आर तो अभी क्या कहां से आया, ये 6. और एल कितने मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा चाहिए. क्या तक क्लियर है. जो मैंने 300 की फिगर आपको दी थी, हमारे लिए वो वाली फिगर क्या है, ये वाली फिगर है. इतना मीटर स्क्वायर आपको कपड़ा चाहिए. और कपड़ा आएगा किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में. क्लियर है. नाउ एरिया ऑफ द टर्पुलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कोन. क्लियर है. उतना ही कपड़ा आएगा ना. अरे उतना ही कपड़ा लाके तुम उसका कोन बनाओ, उसका सिलेंडर बनाओ, उसका स्क्वायर बनाओ, उसका रेक्टेंगल बनाओ, उसकी वो तुम्हारी मर्जी है. कपड़ा तो उतना ही रहेगा, या घट जाएगा या बढ़ जाएगा. नहीं, जितना मैं कपड़ा खरीद के लाया, जितना मैं हाँ नहीं कर दे उसका मैंने कोन बना दिया, तो क्या एरिया में थोड़ी ना अंतर आया. बोलो हाँ है ना. अगर मैं इन चारों दीवारों पे जितना पेंट करता हूं उतना पेंट लगा. अगर मैं इन चारों दीवारों को तोड़ के और ऐसे बिछा दूं तो भी पेंट तो उतना ही लगना है. या कम लगेगा या ज्यादा लगेगा. नहीं, उतना ही लगेगा. आप इन दीवारों का कुछ भी बनाओ मेरे भाई, पेंट उतना ही लगना है जितना लगना है. इनका एरिया उतना ही रहेगा. जब मैं यहां से कपड़ा कोई खरीदूंगा रेक्टेंगुलर, मैं उसका सिलेंडर बना दूं इस तरीके से या उसका कोन बना दूं, कपड़ा तो उतना ही लगेगा. क्लियर है. आप मुझे एक बात बताना, एरिया ऑफ द टर्पुलिन, ये जो टर्पुलिन यूज हुआ है ये रेक्टेंगुलर शेप का आएगा कि नहीं आएगा. क्या होता है ये L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10. होगा कि नहीं होगा. ये वाला L इंटू बी, ये जो एरिया निकलेगा वो हमारे उस एरिया के कपड़े के बराबर होगा जो हमने यूज कर दिया, इतना यूज किया है. आना वो इस शेप में है. बात समझ में आई है कनिका. बात समझ में आई है कि नहीं आई है. इसको खिचड़ी मत बनाना. सर यहाँ पे L इंटू बी आ गया तो यहाँ, अरे नहीं भाई, ये L इंटू बी क्या है,
ये इसका एरिया है, ये कपड़ा है टोटल, हमारे पास में टोटल कपड़ा ये है, हमें उसको इस शेप में निकालना है। इसकी एक संख्या हमारे पास में है, एक नहीं है, बट उसमें ऐसा हुआ है कि L से 0.2 मीटर क्या हुआ है, बर्बाद हो गया स्टिचिंग में या वेस्टेज में। समझ रहे हो कि नहीं, कितना बर्बाद हुआ है, 0.2, 20 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं, तो वो वेस्टेज में चला गया, उसको यहां से घटा दिया इंटू बी। बी कितना है, बी कितना है, 3 है, और बराबर 3.14 इंटू 6 इंटू 10। ये क्लियर है मामला, बोलो हाँ है ना, ठीक है। L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6। L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 20, है ना, ठीक है। L माइनस 0.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 2 6 0, 2 अंकों के बाद 62.280 सॉरी, और L हो जाएगा 62.80 प्लस 0.20 इज इक्वल टू 8 और 2 10, 2 और 1 3, 63 मीटर लंबाई का आपको कपड़ा चाहिए होगा, जबकि उसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। ठीक है जी, इस तरीके से हो गया। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन हो तो इसमें बताओ, है कुछ कंफ्यूजन, कर दो।